हेलो फ्रेंड्स, प्राप्ता के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले पार्टों में बात कर चुके थे हम सिक्कों पे, पासों पे और ताश और संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चन बनते थे वो भी बात कर चुके थे हम। आज हम बात कर रहे हैं वारों से संबंधित, दिनों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार आते हैं वो देखिए आप। उससे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए, जो वर्ष होता है दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक होते हैं अलीफ वर्ष और एक होते हैं लीफ वर्ष। अलीफ वर्ष इसको साधारण वर्ष भी बोलते हैं। जब कभी भी आपको कहा नहीं जाए तब हमेशा हम अलीफ वर्ष ही मानते हैं उसको। तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं, अलीफ वर्ष और लीफ वर्ष। अलीफ वर्ष में दिन होते हैं 365 दिन और 365 दिन होते हैं। यदि हम बात करें हम तो इसमें हो जाते हैं 52 सप्ताह है और एक दिन। जैसे आप 365 में 7 का भाग दोगे तो 52 सप्ताह और एक दिन बनेगा। और इसमें जो फरवरी होती है वो होती है 28 दिन की। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है और 52 सप्ताह और एक दिन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अलीफ वर्ष में टोटल दिन होते हैं 365 दिन। अब बात करते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष की बात करें तो इसको अधिवर्ष भी बोलते हैं और लीप वर्ष में जो टोटल दिन होते हैं वो होते हैं 366 दिन। 366 दिन। और सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह है और 2 दिन। कैसे आए? जैसे आप 366 में किसका मान दोगे? 7 का मान दोगे तो 52 बार तो पूरी बार जाएगा, 2 आपके पास में शेष रहेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और इसमें जो फरवरी होती है वो होती है 29 दिनों की। ये विशेष तौर पे आप लोगों को दो बातें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, अलीफ वर्ष और लीप वर्ष। अलीफ और लीप, इसमें क्या है? अलीफ वर्ष में जो दिन होते हैं वो 365 दिन और सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह और एक दिन। और फरवरी जो होती है वो कितने दिन की होती है? 28 दिन की। लीप वर्ष की यदि हम बात करें तो अधिवर्ष इसको बोलते हैं। 366 दिन टोटल दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। फरवरी कितने? फरवरी में जो वार होते हैं वो कितने होते हैं? इसमें 29। ये आप लोगों को नॉर्मल आप लोगों को ध्यान रखना है, अलीफ और लीप। अब इस पे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस किस प्रकार से बनते हैं ये ध्यान रखना है। रखना है आप लोगों को। मैं जब भी क्वेश्चन पे बात करूंगा, लीप और अलीफ की बात करूंगा, तो यही चीजें काम में आएगी। कौन सी? एक तो 52 सप्ताह एक दिन और 52 सप्ताह 2 दिन। आए कहाँ से? ये 7 का भाग देने से आए। 366 में 7 का भाग देंगे और या 365 में 7 का भाग देंगे। ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं इससे संबंधित वो बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ वार से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, वारों से, वर्ष से, दिनों से, देखो क्या आ सकता है। सिंपल यदि क्वेश्चन बात करें तो आपके पास में क्वेश्चन बनता है एक सप्ताह है। सिंपल क्वेश्चन, एक सप्ताह में रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास में बढ़ेगा तो वो क्या बढ़ेगा? एक सप्ताह में रविवार न आने की प्रायिकता। दोनों ध्यान देना है। इतने सिंपल पूछता नहीं, लेकिन यदि ये दोनों आते हैं तो आप आगे जो थोड़ा टिपिकल लेवल पे पूछता है वो आराम से हो जाएंगे। यहाँ से
दूसरा क्वेश्चन ना आने की प्रायिकता। थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, दो मित्र ए तथा बी, उनका जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, वो दो मित्र है ए तथा बी, दो मित्र ए तथा बी, उनका जन्मदिन एक ही दिन, एक ही दिन आने की प्रायिकता। तो यहां लिख रहा हूं, दो मित्र ए तथा बी, उनका जन्मदिन एक ही दिन न आने की, एक दिन न आने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी पहले एग्जाम में। वारों से संबंधित बात करें कि वारों से संबंधित, दिनों से संबंधित जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो किस प्रकार पढ़ेंगे आपके पास में। अगली बात कर रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, एक अलीफ वर्ष, अलीफ वर्ष की जगह वो साधारण भी लिख सकता है। एक अलीफ वर्ष में 53 रविवार, रविवार की जगह कोई सा भी वार हो सकता है, यहाँ पे भी रविवार की जगह कोई सा वार हो सकता है। एक अलीफ वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक अलीफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, एक लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये 8 प्रकार के क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में भी। बुक में तो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लेकिन यदि आप ये कर लेते हो तो कोई सा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा वारों से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, एक सप्ताह में रविवार आने की प्रायिकता। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सिंपल देखो, एक सप्ताह में रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक सप्ताह में जो टोटल होते हैं, हल करेंगे। मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे हल। तो एक सप्ताह में बात करें तो एक सप्ताह में कुल जो वार होंगे वो क्या होंगे आपके पास में। यदि हम संभावनाएं बनाएंगे, हम लिखेंगे एक सप्ताह में कुल संभावित परिणाम कौन कौन से होंगे आपके पास में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये संभावनाएं हैं, कुल संभावना। टोटल संभावना यदि नंबर ऑफ एस की बात करें, कुल संभावना परिणामों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। बताना क्या है आप लोगों को, एक सप्ताह में रविवार आने की प्रायिकता। तो जो घटना होगी, जो ए है, मैंने मान लिया ए वो क्या है, रविवार। ए में क्या होगा, रविवार है। तो ए में कौन बैठेगा, जो रविवार है वही बैठेगा। अब देखो यहाँ इनमें से 8 में से रविवार कौन है, ये रविवार है क्या, नहीं, ये भी नहीं है। देखते जाओ कौन है रविवार, ये हो गया संडे। तो ये ओनली एस बैठा। तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया आपके पास में, 1। तो पी ए जो प्रायिकता होती है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं पहले ऑलरेडी इसका, कि जो पी ए होती है वो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस होती है। तो 1/7
यानी आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो एग्जाम में, 1 नंबर का क्वेश्चन आए 1/7। ध्यान क्या रखना है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि जो एक सप्ताह है, एक सप्ताह में से जो रविवार आएगा वो कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। तो आने की जो प्रायिकता हो गई वो हो गई 1/7। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी यही है, से एक सप्ताह में रविवार ना आने की प्रायिकता। तो एक सप्ताह में रविवार ना आने की प्रायिकता, रविवार कितनी बार नहीं आ रहा है वो देख लो, यहां से देख लो, या इसको एक में से घटा दो, दोनों ही है। हम देख लेते हैं नहीं आने की, पूरा देख के देखते हैं कि कितना आता है आपके पास में। एक सप्ताह में रविवार, ये को मान लेता हूं मैं रविवार नहीं है, ऐसे लिख दिया मैंने इसको, और रविवार नहीं है तो इसको ऊपर में जो नहीं आने की प्रायिकता होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक के ऊपर बार। ये कौन कौन है ये देखो, जो रविवार नहीं है वो बैठेगा इसमें, एम भी बैठ जाएगा, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब बैठ जाएंगे क्योंकि संडे तो रविवार है। तो नंबर ऑफ एक के ऊपर बार वो कितना हो गया आपके पास में 6। तो जो पीए एक के ऊपर बार होगा वो होगा 6/7। यानी कि आप लोगों को दो बातें समझ में आ जानी चाहिए अच्छे तरीके से कि सप्ताह में कोई सा भी वार एक बार पूछा जाएगा, वो आने की प्रायिकता तो होगी 1/7 और नहीं आने की प्रायिकता होगी 6/7। ये ध्यान रखना आप लोगों को। ये दो क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब यदि बात करते हैं अगला, दो मित्र ए तथा बी, उनका जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता। अब बताओ जन्मदिन साल में आता है या महीने में आता है, महीने से आता है या साल से आता है, साल से आता है, एक साल में एक बार आता है, ठीक है। अब यहाँ आप बोलोगे कि सर यहाँ हम कौन सा वर्ष माने, अलीफ वर्ष माने या लीप वर्ष माने। जब तक ना दिया जाए तब तक हम अलीफ मानेंगे। लीप के लिए तो हमेशा वो पर्टिकुलर बोलेगा, कोष्टक में लिखेगा या बोलेगा वो विशेष तौर पे, या सम दे देगा। कैसे, जैसे हम बात करते हैं इसको, दो मित्र ए तथा बी है, उनका जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता। अब मान लो किसी का जन्मदिन है, मान लेता हूं मैं 28 फरवरी, किसी का जन्मदिन क्या है 28 फरवरी है, 28 फरवरी को उसका जन्मदिन आता है। अब 28 फरवरी को जन्मदिन आता है तो साल में यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी नेक्स्ट 28 फरवरी को आएगा। कितने साल बाद में आएगा, राउंड कितने साल बाद में घूमेगा। जैसे रविवार की बात करें तो रविवार कितने दिन बाद में आ रहा था, फिर 7वें दिन आ रहा था आपके पास में। तो बात यहाँ पे भी बात करेंगे तो जो साल होती है, एक वर्ष होता है, उसमें कितने दिन मानेंगे हम, साधारण वर्ष की बात करेंगे तो टोटल वर्ष कितने जो दिन होंगे वो कितने होंगे 365। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 365 लिए, वहां आपने सप्ताह में 7 लिए थे, क्योंकि सप्ताह की बात कर रहा था तो वहां पे 7 आएगा। यहाँ जो जन्मदिन होता है वो जन्मदिन एक दिन का होता है, जन्मदिन कितने दिन का होता है, एक दिन का। और सप्ताह में 7 की बात कर रहे हैं तो रविवार भी एक दिन का होता है। जो रविवार था वो कितने दिन का होता है, एक दिन का होता है। दिन आ गए इसका मतलब नीचे भी क्या आना चाहिए, दिन आना चाहिए। दिन से दिन कट जाता है आपके पास में, यानी कि आपके पास में संख्या तो मान आना चाहिए। यहाँ पे भी बात वही करेंगे, साल नहीं लिखेंगे। कहीं आप मान लो कि सर वर्ष में आता है, साल में आता है, तो नीचे तो एक साल लिख देंगे आप। तो नीचे यदि आपने एक वर्ष लिख दिया और ऊपर लिख दिया 28 फरवरी को आता है तो एक दिन लिख दिया, तो ये रोंग हो जाएगा, आपका ये गलत हो जाएगा। तो क्या करना होगा वहां में कि एक साल में कितनी बार आता है जन्मदिन, एक ही दिन आएगा दोनों का। 28 फरवरी को आता है, ए का भी आता है और बी का भी आता है, दोनों का ही। तो इसका मतलब एक ही दिन तो आता है, और एक ही दिन आता है कितने दिन में से आता है, 365 दिन में से। तो संख्यात्मक मान जो बचेगा वो आपके पास में क्या बच जाएगा, 1/365। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी पहले, 1/365 कैसे आया, एक साल में दिन कितने होते हैं 365, उसमें से जन्मदिन कितनी बार आएगा, एक बार आएगा आपका, एक दिन आएगा। तो दोनों का एक दिन आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/365, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो दोनों मित्र ए तथा बी, उनका जन्मदिन एक दिन आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/365। यदि यहाँ पे वो बोल देता लीप, क्या बोल देता लीप, तब हम वहां करते हैं 1/366, 1/366 लीप बोलते, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है इसी में, दो मित्र ए तथा बी है, उनका जन्मदिन एक दिन न आने की प्रायिकता।
प्रायिकता। एक दिन न आने का मतलब क्या हो गया, 28 फरवरी को एक तो इसका, एक का तो 28 फरवरी को आता है, दूसरे का 28 फरवरी को ना आके अन्य दिन आता है। वो कोई सा भी दिन हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, आगे की बात करें हम 27 भी हो सकता है, यानी इसके अलावा एक के अलावा होगा। तो नहीं आने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया कि एक में से घटा दो 1/365, तो कितना आ जाएगा 364/365। एक दिन नहीं होने का मतलब अलग अलग दिन कोई सा भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, संभावना की बात कर रहे हैं। प्रायिकता ही, जो संभावना का दूसरा नाम ही प्रायिकता है, तो वो दोनों का अलग अलग जन्मदिन आने की बात क्या करेंगे हम, इसे एक को निश्चित मान लो। तो दूसरा कितने बार आ सकता है, दूसरे का जन्मदिन कितने दिन हो सकता है, 364 दिन हो सकता है। 364 दिन में से कोई सा दिन हो सकता है, 28 फरवरी को, सॉरी मैं एज ही फिक्स ले रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ मैं इसको। तो 364/365, यदि लीप होता तो लीप को घटा दे 1 माइनस 366, तो उसका हो जाता 365/366। तो ध्यान रखना है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, जब नहीं आने की पूछे तो हमेशा पहले आप आने का निकाल लो, और आने का जैसे निकाल लेते हो आप, तो नहीं आने का निकालना आपका इजी हो जाएगा। आपके साथ ये एग्जाम्पल भी दे रखा है, ऐसा करना उसको। ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अगली बात करते हैं हम, एक अलीफ वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो देखो अलीफ वर्ष की बात कर रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अलीफ वर्ष में क्या होते हैं। हम लिखेंगे हर लगा के, 5वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अलीफ वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो अलीफ वर्ष में जो टोटल संभावना होती है आप जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं अलीफ वर्ष बराबर हम क्या लिखेंगे 365 दिन, और इसको क्या लिख सकते हैं 365 को 52 सप्ताह और 1 दिन। इसका मतलब आप क्या समझिए कि जो 52 सप्ताह बने, इसका मतलब 52 तो टोटल बार आ चुके हैं, 52 ही रविवार, 52 ही सोमवार, 52 ही मंगलवार, सब 52 बार आ चुके हैं, क्योंकि सप्ताह बना। अब बच गया क्या, एक दिन। अब वो एक दिन क्या होना चाहिए, एक अलीफ वर्ष में 53 रविवार आने की, इसका मतलब 52 रविवार तो ऑलरेडी आ चुके हैं, और 53 चाहिए आप लोगों को। कंडीशन है आप लोगों की आने की क्या प्रायिकता, संभावना क्या हो सकती है आपके पास में, तो वो एक दिन भी क्या होना चाहिए, रविवार होना चाहिए। तो 52 रे कितना हो जाएगा 53। कैसे करेंगे इसको, 52 सप्ताह एक दिन हो गया। अब इसका करने का तरीका क्या रहेगा, अतः 53 रविवार होने के लिए, 53 रविवार होने के लिए वह शेष दिन रविवार होना चाहिए की कंडीशन लगाएंगे हम कि वो रविवार होना ही चाहिए। यदि रविवार नहीं होगा तो कभी नहीं होगा वो। अब रविवार होना चाहिए, तो आपके पास में शेष दिन कितना था, 1, और आपको पता है जो संभावना बढ़ेगी जो वो एक दिन की ही बढ़ेगी, वो क्या बढ़ेगी, या तो मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे हो सकता है, या वेडनेसडे हो सकता है, या थर्सडे, या फ्राइडे, या सैटरडे, या संडे। वो एक दिन क्या क्या हो सकता है, उस एक दिन की संभावना की बात कर रहे हैं, शेष दिन की। शेष दिन रविवार होना चाहिए उसके लिए, 53 रविवार के लिए। तो संभावना क्या बन जाएगी उसके लिए, मंडे हो सकता है वो एक दिन, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों के लिए कंडीशन आ गई कि वो शेष दिन क्या होना चाहिए, रविवार। अब बताओ इसमें से रविवार होने की क्या कंडीशन है, रविवार कितनी बार आएगा, एक बार, तो इसका हो जाएगा 53 रविवार होने की प्रायिकता। 53 रविवार होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 7 से 1 बार। 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/7। कैसे भी वापिस लिखिए आपको पता है अलीफ वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। 365 दिन को क्या लिखेंगे, 52 सप्ताह और 1 दिन। अतः आप लोगों को क्या चाहिए, 53 रविवार चाहिए। 53 रविवार होने के लिए क्या है, 52 तो रविवार ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि सप्ताह बन चुका है। अब वो एक दिन भी क्या होना चाहिए, रविवार। अब एक दिन रविवार होना चाहिए, तो वो एक दिन किस में से आएगा, सप्ताह में से तो आएगा। आगे सप्ताह के रूप में तो रोटेशन में घूमते हैं वार, तो उस सप्ताह में से जो वो एक दिन वो क्या होना चाहिए, रविवार। तो रविवार होने की प्रायिकता क्या होती है, अभी अभी पहला क्वेश्चन किया था, तो रविवार होने की प्रायिकता क्या होती है, 1/7। तो आपका 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या आ गई, 1/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। कर पाओगे इसे, बाउंड तो जब भी पूछा जाएगा तो बाउंड तो हमेशा ही होंगे आपके पास में।
52 तो फिक्स है, लेकिन 52 फिक्स है। अब यदि आपको पर्टिकुलर 53 चाहिए तो 53 होने का मतलब हो गया रविवार की चीज है, मंगलवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमेशा कितना आएगा 1/7। आगे बात करते हैं किसकी, एक अलीफ वर्ष में 52 रविवार होने की। अब यहां से चेंज करता हूं, अलीफ वर्ष है 365 दिन, 52 सप्ताह एक दिन, एज इट इज रहेगा। लेकिन अब क्या है, कितने होने चाहिए आपके पास में, 52 ही होने चाहिए। अब 52 रविवार होने के लिए जो है शेष दिन क्या नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए। वह शेष दिन क्या नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन लगाएंगे, ये लाइन लिख लोगे आप तो आपको भी समझ में आ जाएगा, एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि आपने किस कंडीशन के आधार पे ये बात कही है कि अतः 52 रविवार होने के लिए वह शेष दिन रविवार नहीं होना चाहिए। और वह शेष दिन रविवार नहीं होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, तो 52 रविवार, वही आपकी 52 रविवार की हो जाएगी, 52 रविवार होने की प्रायिकता वो क्या हो जाएगी, रविवार नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, 6 बार नहीं है, कितने में से नहीं है, 60 में से नहीं है। तो आपके 52 रविवार होने की जो प्रायिकता हो गई वो 6/7। अब यदि बात करते हैं किसकी, अलीफ वर्ष की हो चुकी है। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। अब लीप वर्ष में क्या होता है वो देखिए आप लोग, लीप वर्ष, लीप वर्ष में हम जानते हैं लीप वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं, 366 दिन। और 366 दिन है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 52 सप्ताह है, 7 का जैसे भाग दोगे और 2 दिन शेष बचते हैं। कितने दिन शेष बचते हैं, 2 दिन। अब आपको वो कंडीशन दे दी कि 53 रविवार होने चाहिए, तो 52 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 53 होने के लिए क्या है, अब जो नेक्स्ट 2 दिन आएंगे उनमें से एक दिन क्या होना चाहिए, रविवार होना चाहिए। कैसे, अतः 53 रविवार होने के लिए शेष 2 दिन में से कोई एक रविवार होना चाहिए। यह लाइन इंपॉर्टेंट है। अतः 53 रविवार होने के लिए शेष 2 दिन में से कोई एक रविवार होना चाहिए। अब 2 दिन में से, अब आप ये नहीं कह सकते कि सर शेष, अतः 53 रविवार होने के लिए शेष 2 दिन में से कोई एक रविवार होना चाहिए। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर वो दोनों दिन ही रविवार हो जाए तो 54 भी हो सकते हैं, ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं कि आज भी रविवार हो गया कल भी रविवार हो गया। जो 2 दिन होंगे वो तो या तो क्या होंगे, शनिवार रविवार होंगे या रविवार सोमवार होगा, क्या क्या होगी वो 2 दिन की, उस 2 दिन की कंडीशन के लिए हम बना लेते हैं। अतः वह 2 दिन होने की संभावना, होने की जो संभावना होगी वो देखेंगे। 2 दिनों की संभावना क्या क्या बनेगी वो देखो आप, या तो मंडे और ट्यूसडे, एक ही कंडीशन आएगी, मंडे ट्यूसडे हो सकते हो, या ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकते हैं, या क्या होंगे, वेडनेसडे और थर्सडे हो सकते हैं। वो दोनों दिन जो साल के अंतिम दिन होंगे वो वेडनेसडे और थर्सडे हो सकते हैं, या थर्सडे और फ्राइडे हो सकते हैं, और या फ्राइडे और सैटरडे हो सकते हैं, या सैटरडे और संडे हो सकते हैं, या संडे और मंडे हो सकते हैं। ये कंडीशन हो सकती है। वो 2 दिन जो लास्ट के हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो ध्यान दो, मंडे और ट्यूसडे हो सकते हैं। कभी ऐसे नहीं होगा कि मंडे हो गया और वेडनेसडे आ जाएगा, ऐसा 2 दिन लास्ट में नहीं होगा। 30 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, तब की बात कर रहा हूँ जब लीप वर्ष है, 366 दिन है, तब क्या क्या हो सकते हैं, लास्ट के दिन क्या क्या हो सकते हैं, मंडे और ट्यूसडे या वेडनेसडे हो सकते हैं, या वेडनेसडे और थर्सडे हो सकते हैं, या थर्सडे और फ्राइडे हो सकते हैं, या फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, या सैटरडे और संडे, या संडे या मंडे, या फिर मंडे और ट्यूसडे। वापस रोटेशन वही घूम जाएगा आपके पास में। तो ये टोटल संभावनाएं बढ़ गई। अब संभावना जो टोटल बनी वो कितनी बढ़ गई आपके पास में, देखो 7।
एक दो, 2 दिन होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें से आपको कौन सा लेना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी, ये देखो। अतः 53 रविवार होने के लिए शेष 2 दिन में से कोई एक क्या होना चाहिए, रविवार होना चाहिए। तो देखो वो कंडीशन, इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग उठाओ, कौन कौन सी आ जाएगी आपके पास में, एक के अनुकूल कौन कौन सी आएगी आपके पास में 53 के लिए। तो कौन सी आएगी, देखो इसमें से मंडे और ट्यूसडे में रविवार आ रहा है, ये भी नहीं बैठेगी, ये नहीं है, इसमें भी संडे, इसमें भी नहीं है संडे, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और ये है संडे। तो क्या हो गया, सैटरडे और संडे, एक तो ये बैठ गया आपके पास में। दूसरा अगला भी बैठ जाएगा, या क्या हो सकता है, संडे और मंडे भी तो हो सकता है। तो टोटल जो बैठा है वो आपके पास में नंबर ऑफ एक 7 में से टोटल कितनी कंडीशन आपके अनुकूल आई, 2। तो आपकी जो प्रायिकता होगी वो पीए की 53 रविवार होने की प्रायिकता वो क्या हो जाएगी, 2/7। ये ध्यान रखना है, इस लाइन का बहुत बड़ा रोल है। इस लाइन को आप लोगों को ध्यान रखना है कि 53 जो रविवार होगा तो वो 53 रविवार तभी पॉसिबल होगा जब 2 दिन में से कोई एक क्या होगा, रविवार होगा, दोनों कभी पॉसिबल नहीं है। तो पीए पीए ए क्या है, ए हमने मान ली 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो पीए कितनी हो जाएगी, 2/7, क्योंकि 7 में से 2 संभावनाएं बन रही, 7 टोटल कंडीशन बन रही, इसमें से 53 होने के लिए संडे होना चाहिए, और संडे होने के लिए क्या है, दोनों में ही संडे है, तो ये भी कंडीशन होगी तो भी 53 गिना जाएगा, क्योंकि बाउंड तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और ये संडे मंडे आ गया तो भी 53 ही होंगे। तो आपके पास में 7 में से 2 बार आता है, तो 2/7। और 52 के लिए क्या होना चाहिए, वो देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसी से करते हैं। तो 52 के लिए देखो क्या हो जाएगा आपके पास में, यहां पे कर रहा हूं मैं, 52 रविवार होने के लिए, 52 रविवार होने के लिए, यानी 52 तो टोटल हो ही चुके हैं। अब जो 2 दिन है वो क्या नहीं होने चाहिए, 2 दिन में से कोई भी, 2 दिन में से कोई रविवार नहीं आना चाहिए। अब जो 2 दिन बच गए उसमें क्या नहीं आना चाहिए, रविवार नहीं आना चाहिए। कंडीशन आपके पास में सेम एज इट इज रहेगी, ये हो सकती है, लेकिन अब आपके पास में क्या है, वो रविवार नहीं आना चाहिए। तो ए में कौन कौन सी बैठ जाएगी आपके पास में, रविवार नहीं होगा, वो कंडीशन आपके अनुकूल होगी। इसमें भी नहीं है मंडे ट्यूसडे, इसमें भी रविवार नहीं है, तो ये भी बैठ जाएगी, क्योंकि आपको तो कितने चाहिए, 52 चाहिए, 52 ऑलरेडी सप्ताह में बन चुके हैं। और क्या हो सकता है आपके पास में, थर्सडे और वेडनेसडे और थर्सडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये भी बैठ सकता है, फ्राइडे और सैटरडे, इन दोनों में संडे, ये दोनों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उन 2 दिनों में क्या नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए। 52 की चाहिए आप लोगों को, तो कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 5। तो पीए जो होगा 52 रविवार होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 5/7। या आपके अलीफ और लीफ या वार से संबंधित जो जितने अपने 8 तरीके के क्वेश्चन देखें, इससे वहां कोई क्वेश्चन नहीं बनता आपके, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। अपन ने बात की है प्रायिकता के अंदर पहले कौन सी, सिक्कों पे, सिक्कों के बाद में बात की है पासों पे, पासों संबंधित सारे क्वेश्चन हम लगभग कर चुके हैं। एक बात ध्यान ये रखना, आपको कभी भी ना आने की बात कहीं पे भी कर सकता है, तो ना आने की जब भी बात करेगा तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आने के में से हमेशा किस, आने के निकाल लो और उसको हमेशा किस में से घटा दो, एक में से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बोलते हैं कि सर आपने बेग वाले वो नहीं बताए, वो सिंपली मैं जब मैं समझा रहा था प्रायिकता उसमें बात कर चुके थे, जब बेग वाले क्वेश्चन होंगे वो किस प्रकार होंगे, फिर भी मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन पे बात कर लेता हूँ मैं। जैसे एक बेग है, क्वेश्चन आ गया, एक बेग है, एक बेग में 50 रुपए के 10 नोट, 100 रुपए के 20 नोट और 10 रुपए के 100 नोट है। तो 50 रुपए का नोट ना आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आ गया। तो कैसे याद करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो। पहले हम संख्या देखते हैं, टोटल में कितनी संभावना क्या क्या है आपके पास में, टोटल संभावना की बात करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसको हल लगाते हैं और यहाँ पे 50 रुपए के नोटों की संख्या वो लिखेंगे हम, पहले संख्या कितनी है, क्योंकि जो प्रायिकता वो संख्या पे डिपेंड है। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 10।
100 रुपए के जो नोटों की संख्या है वो कितनी है 20, और 10 रुपए की जो नोटों की संख्या है वो कितनी है 100। तो जो टोटल जो नोट हो गए आपके पास में, टोटल जो नोट हो गए नोटों की संख्या वो कितनी हो गई 130। यानी टोटल जो संभावना हो गई वो आपके पास में हो गई है 130। अब आप लोगों को क्या पूछा है वो देखना है, 50 रुपए का नोट न आने की प्रायिकता। अब आप लोगों को 50 रुपए का नोट न आने की प्रायिकता देखो, तो पहले या तो आने की निकालो, तो मैं एक बार आने की निकाल लेते हैं। 50 रुपए का नोट आने की प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी, 50 रुपए का नोट आने की प्रायिकता 130 में से ये देखो 50 रुपए का नोट कितनी बार आ रहा है। हम कभी भी इनको टोटल नहीं करेंगे, ये रुपए कितने के भी हो सकते हैं, हमें तो संख्या देखनी है कितने के हैं, सिक्के भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो कितने हैं 50 रुपए के नोटों की संख्या 10, तो ये तो हो गई आने की, यानी कि 1/13। इसको किस में से घटा दूं, 1 में से, तो नहीं आने की हो जाएगी 1 - 1/13 कितने हो गए 12/13। ऐसे कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हो। 50 रुपए के नोटों की संख्या ना आने की प्रायिकता कितनी बार नहीं आएंगे, जब 100 रुपए का आएगा, जब 10 रुपए आएगा, तब 50 रुपए का नहीं आएगा। तो कितनी होगी देख लो आप, 120/130, वही कितना आ गया आपके पास में 12/13। ऐसे भी कर सकते हो। ये आपके प्रायिकता से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हम कर चुके हैं। यहाँ नोटों की जगह आपके पास में गेंदे भी दे सकता है कि एक लाल गेंद है, एक सफेद गेंद है, एक काली गेंद है, सेम एज इट इज हो जाएंगे, बस गेंदों की संख्या हम लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, और उसमें से कौन कितने बार आ रहा है वो हम डायरेक्ट कर देंगे। ओके, धन्यवाद।